रिलायबल नॉलेज के तरफ से बनाई इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं भी उनका आभार मानता हूँ। साथियों, आज हम सन और त्यौहार इसमें क्या फ़र्क है तथा धर्म और संस्कृति इसमें क्या फ़र्क है इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि कॉमन लोगों को सन और त्यौहार एक ही लगता है। वैसे धर्म और संस्कृति भी एक जैसे एक ही सिक्के के दो बाजू लगते हैं, लेकिन ये दार्शनिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से काफ़ी फर्क है, एक दूसरे के विरोध में है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मनुष्य ये उत्सव प्रिय प्राणी है। वो इसलिए उत्सव प्रिय है कि वो जानवर नहीं, उसको मन है, और ये मन का शांत करने के लिए, मन का समाधान करने के लिए उसको कुछ न कुछ नया करने का इच्छा होता है, मन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वैसे तो अपना भारत ये संस्कृति प्रधान देश था, जो आज नहीं है। आज उसको धर्म प्रधान और जाति प्रधान देश बनाया गया है। लेकिन सिंधु सभ्यता और नाग संस्कृति की अगर हम बात करें तो भारत काफ़ी अलग था। वो कृषि प्रधान भी था, जो आज नहीं है। वो संस्कृति प्रधान था, जो आज नहीं है। लेकिन सामान्य लोगों को धर्म और संस्कृति एक जैसी लगता है। तो लेकिन इसमें ये फर्क ये है कि सन और त्यौहार, प्राचीन काल में क्या था, शिक्षा का अभाव था और महत्वपूर्ण ये था कि उसमें उस वक्त लिखान काम, कागज बोलो या प्रिंटिंग या कोई अक्षर, ये लिखने की सुविधा नहीं थी। इसलिए लोग या शासन व्यवस्था जो भी थे, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में याद रखने के लिए परंपरा बनाते थे। सन उत्सव के नाम से वो ट्रांसफ़र करते थे ताकि उनको याद रहे। सिमिलरली किसने किसको हराया उसको भी याद रखने के लिए वो जो पहले गण थे, तो एक गण का जो टोटेम चिन्ह था उसको वो व्हीकल बना देते, वाहन। जैसे हम देखते हैं कि चूहे के ऊपर गणपति बैठ गया, तो ये गण थे। ये प्रैक्टिकली तो कोई चूहे के ऊपर आदमी बैठ नहीं सकता, कैसे बैठेगा इतना वजनदार हाथ आदमी, और उसको उससे भी 10 गुने मुंडी वाला हाथी का सूंड लगा दिया, वो चूहा कैसे ये करेगा। लेकिन वो हम लोग परंपरा जिसको बोलते हैं, लोगों को करने में, देखने में मजा आता है। लेकिन इसका सिलसिला कैसे हुआ ये हमें मालूम नहीं। मैं किसी एक सन उत्सव के बारे में नहीं ज़्यादा कहूँगा, मैं इसका जनरलाइज तरीके से बनाना चाहता हूँ। बता तो साथियों, जब किसी राज्य में कोई अच्छा चीज़, लोकोपयोगी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो उसको सन बना के, यानी उत्सव मानकर वो लोग उसको मनाते थे और वो परंपरा अगले पीढ़ी में हैंड ओवर करते थे। लेकिन भारत में जब दूसरे विरोधी विचार के लोग आए, जैसे सिंधु सभ्यता को ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आर्य संस्कृति आई, तो उन्होंने उसको संस्कृति प्रधान को धर्म प्रधान बना दिया। तो संस्कृति जो होती है वो बहते पानी जैसी होती है। जैसा नदी का पानी आज जो है वो कल आपको नहीं मिलेगा, कल दूसरा आ जाता है। तो संस्कृति ये बहते पानी जैसा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। वो रुका हुआ पानी सड़ता है। धर्म क्या करता है, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में जैसा का वैसा हैंडओवर करता है। वो ना खुद बदलने देता, ना खुद बदलता है। तो संस्कृति ये प्रभावित करने वाली है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो मुक्त, स्वतंत्र होना चाहिए, और धर्म बांध के रखता है। तो मनुष्य का जन्म बांध के रखना मतलब गुलामी होगी। तो धर्म आदमी को बाकी बाद में जो व्यवस्थाएं आई, उन्होंने धर्म का इस्तेमाल लोगों को गुलाम बनाने के लिए, बांध के रखने के लिए किया। लेकिन भारत पहले धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, संस्कृति थी, और संस्कृति हर पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती थी। चेंज फॉर गुड, पुराना छोड़ते जाओ और नया को स्वीकार करो। अच्छा जीवन जीने के लिए हर पीढ़ी में वो सुधार करते थे। जैसे हम लोग पुराना मकान जब टूटने में आता है तो नया बना लेते हैं, तो वैसा संस्कृति ये चेंज होती रहती थी। पुराना जो अनयूज है उसको छोड़ते थे और जो यूज़फुल है उसको अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते थे। वो संस्कृति थी एक्चुअली। उसको परंपरा के नाम से, क्योंकि लोगों को परंपरा बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं ये कहना चाहता था कि सन एक अच्छे चीज़ के लिए निर्माण किया गया है,
लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को सीमेंटिंग, क्योंकि जैसा धर्म और ये धर्म मतलब धारण करना, धारण कर क्या कहे, जो अच्छी चीज़ है उसको धारण करना, उसको धर्म बोला गया वास्तविकता में। लेकिन आज तो हम लोग गलत चीज़ों को भी पकड़ के रखे। तो आज के इसमें क्या हुआ कि उसको पुरानों को छोड़ने के बाद त्यौहार निर्माण किया। सन ये अच्छे के लिए होता था, और बाद में उसमें उसको हराने के बाद जो गलत व्यवस्थाधारी है उन्होंने उसके ऊपर काउंटर एक्शन, और काउंटर एक्शन बोलते हैं, या रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन जो है भारत का इतिहास है, क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास। तो ये कैसे, उसका मैं सिंप्लीफाइड एक उदाहरण देता हूँ कि जैसा भी कुछ हम लोग अशोक विजयादशमी बोलते हैं, बहुत पहले नहीं जाऊँगा मैं, बाद में एक। तो अशोक विजयादशमी ये सन है जो उत्सव, वो अच्छे काम के लिए कि भाई अशोक ने जब क्रांति कलिंग के युद्ध के बाद जो बहुत सारा नरसंहार हुआ, वो हालांकि वो युद्ध जीत गए, लेकिन उसमें जो मनुष्य हानि हुई, साधन सामग्री की हानि हुई और जो रक्तपात हुआ, उससे पश्चाताप होने के बाद अशोक ने सोचा कि भाई ऐसा रक्तपात करने में, खाली जमीन में राज करने के बजाय लोगों के दिलों के ऊपर राज करो, उसका विकास करके उसके लिए अच्छा है। तो उन्होंने शस्त्रों को त्याग कर विचारों को, ये मानव विकास के लिए विचार स्वीकार किए, उसको धम्म बोला है। धम्म का मतलब सीधा चलने वाला, संस्कृति मनुष्य विकास के लिए, और धर्म आपको किसी खुट्टे पे बांध को गोल घुमाता है, यही फर्क है पंथ इसमें। संतों ने उसको पंथ बोला है। तो अशोक ने जिस दिन ये क्रांति की अच्छे के लिए, उसको वो सन उत्सव के रूप में लोग अशोक विजयादशमी के रूप में मनाते थे। लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रांति हुई, जैसे आर्य ब्राह्मणों ने उनका जो आखिरी राजा, मतलब 10वां राजा बोल सकते हैं, उसको गफलत में मार दिया, छल से, बहादुरी से नहीं मारा, छल से मारा। और मारने के बाद उन्होंने काउंटर रिवॉल्यूशन के रूप में उसी दिन को चेंज करने के लिए उसको त्यौहार बनाया। त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। सन और त्यौहार में ये फर्क है। सन ये अच्छे के लिए मनाया जाता है, यादगार के लिए, परंपरा करके, और त्यौहार मतलब उसको काउंटर करने के लिए, तो उसको नाम रख दिया दशहरा। मराठी में उसको दशहरा बोलते, दशहरा। और जिस दिन, जैसे आपको रावण जलाने की बात बोलते, वो 10 मुंडी लगाने की, वो प्रतीक है, वो कोई एक्चुअल में नहीं है, ये तो काल्पनिक ग्रंथ है। लेकिन वो क्या है, उस व्यवस्था को काउंटर किया है। तो ये 10 क्या, 10 कहाँ से आ गया, 9 या 8 क्यों नहीं आए? तो इतिहास बताता है कि मौर्य, जो नंद वंश में जो मौर्य लोग जो हो गए, वो 10 ऐसे महान राजे हो गए जिन्होंने मानव कल्याण को साधा था। उसका पूरा इतिहास नष्ट करने के बाद, काउंटर करने के बाद, इन्होंने पुष्यमित्र जो है उसने अपना नया इतिहास बनाया और उसको लोगों में परंपरा डाल दी दशहरा करके। हालांकि ये भी कोई बहुत प्राचीन नहीं है, अभी शुरू कैसे, इसमें चेंजेस होते रहता है। उसी प्रकार हम अगर दिवाली की बात बोलते हैं, दिवाली एक जो सन उत्सव था, उसको प्रतिक्रांति में जैसे बलि प्रतिपदा की बात, तो ये बलि प्रतिपदा ये बलि राजा से संबंधित है। वैसे तो बलि राजा के बारे में बहुत सारी कथा है, लोग कंफ्यूज है। तो बलि प्रतिपदा इसका ये मूल है दिवाली का। बाकी इसको काउंटर करने के लिए दिवाली को 5 दिन करके उसको फिर भाऊ बीज बना दिया, लक्ष्मी पूजन बना दिया, धनतेरस बता दिया, और लोगों को पूरा ये कर दिया, यानी उसको त्यौहार बना दिया। तो ये बलि राजा का त्यौहार जो है, इड़ा पीड़ा टड़ो बलि का राज आओ। तो बलि राजा को जब छल से मारा तो लोग इतने शोकाकुल हो गए थे कि ऐसा ही राजा होना चाहिए, जो ईड़ा मतलब स्त्री और पीड़ा मतलब उसका दुख, क्योंकि उस वक्त मातृ प्रधान कुटुंब थे, संस्थाएं थी, स्त्रियों का बड़ा आदर था, स्त्रियों के हिसाब से घर चलते थे, स्त्री सेंटर में रहती थी और पुरुष उसके परिघ में उसके सुरक्षा के लिए, उसके मदद के लिए रहते थे। आज उल्टा हो गया, स्त्री का अस्तित्व को उखाड़ के फेंक दिया, मनुष्य ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और स्त्री को अपने इसमें घुमा दिया, तो उल्टा हो गया। तो इस व्यवस्था को काउंटर हो करके एक है। तो बलि प्रतिपदा ये मूल, वो दिवाली बोलते ना, तो क्या हुआ, तो बलि के प्रति यानी विरोध में, पद यानी सत्ता, ये आर्यों ने छीन ली। उस दिन बलि मतलब अमावस्या के रात को बलि राजा को मारा, ऐसी कथा है। और बाद में ये फिर 3 पावल ये सब जोड़े हुए कथा है। वो राजा को मारने के बाद
दूसरे दिन में उन्होंने आर्यों ने अपना राजा बनाया उस बलि प्रतिपदा, और बाद में बलि राजा का असली इतिहास गायब करने के लिए इसको फिर भाऊ बीज, लक्ष्मी पूजा और ब्राह्मण बनिया का पेट भरने के लिए, बनिया की दुकान चलने के लिए उसको धनतेरस ये सब, ताकि तुम साल भर जितनी कमाई करोगे वो एक दिन में बर्बाद करके उनके झोले में फिर वापस चली जाएगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो बलि प्रतिपदा इवेंट्स को हाईलाइट करने के लिए सब उसको 5 दिन करके लोगों को रूढ़ी परंपरा और कर्मकांडों में फंसा के बर्बाद करने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। इसलिए मैं बोला कि धर्म आदमी को बांध के रखता है, गुलाम बनाता है, और भारत में जो ओरिजिनल था संस्कृति वो नैतिकता के आधार पर थी और महत्वपूर्ण, वो प्रकृति बेस्ड थी। प्रकृति मतलब वो नेचर को मानते थे। ईश्वर किसको बोलते या मूर्ति वूर्ति, कुछ मंदिर वंदिर कुछ नहीं थे उस वक्त। उस वक्त लोग ईश्वर एक संकल्पना थी कि जिसने ये सब विश्व का एक किया, एक कल्पना थी, और उसके लेके प्रकृति को ही ईश्वर मान के, जैसे प्रकृति में जिसके कारण हम लोग जिंदा है, पंचतत्व बोलते हैं, हवा पानी जो भी है, उसके वो लोग साल भर पूजा करके, कुछ मांगने के लिए नहीं तो धन्यवाद देने के लिए। ये जो पूजा पाठ जो होता था उस वक्त प्रकृति का, वो आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद के लिए था, या कि ऐसा नहीं कि उसकी पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होकर किसी को छप्पर फाड़ के देगा। तो ब्राह्मणों ने इसको अपने तरफ से धर्म को बांध के रखने के लिए उसको वो ईश्वर को देव बनाया, और उसको दुनिया भरे के देव बनाया जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दुनिया में भी लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनके धर्म में एक ही ईश्वर है, और उनको बेल नहीं लगता, फूल नहीं लगता। वो हफ्ते में एक दिन खाली हाथ में प्रार्थना करते और वो सब अपने काम धंधे में लगते हैं। लेकिन भारत में लोग धार्मिक बीमार बना दिया, धर्मांध बना दिया, धार्मिकता खत्म हो गई भारत में। भारत में धर्मांध लोग हैं और धार्मिक बीमार लोग हैं। धार्मिक होना मतलब जैसा अशोक के ज़माने में धार्मिक की व्याख्या ये थी कि कौन कितना दुनिया अपने समाज और देश के लिए जीता है, सेवा देता है, उसको धार्मिक। आज की धार्मिकता क्या है? कौन लंबे लंबे गंध लगाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, उसको धार्मिक कहा गया। ये सब पाखंड है, इससे कुछ नहीं। पहले की क्योंकि धर्म क्या है, जानवर का आवश्यक नहीं है। वो धर्म मनुष्य को सीमेंटिंग फोर्स जोड़ने के लिए चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है कि भाई मनुष्य ये केवल रोटी पे जिंदा नहीं, तो उसको माइंड है, और उसके मन को, माइंड को विकसित करने के लिए धर्म की जरूरत है, जो धर्म को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? जैसे दो ईंटें अगर आपस में हम लोग टकराएंगे तो दोनों खत्म हो जाएगी, दोनों उस मिट्टी में जाएगी जिस मिट्टी से वो ईंटें बनाई। लेकिन वो ईंटें को अगर हम सीमेंट के इससे जोड़ते हैं तो एक सुंदर एक दीवार और एक सुंदर मकान बना सकते हैं। उसी प्रकार ये धर्म या संस्कृति मनुष्य को जोड़ के एक अच्छा समाज और एक अच्छा विकसित राष्ट्र हम निर्माण करेंगे। इसके लिए धर्म की जरूरत है। लेकिन जो आज जो प्रचलित धर्म चल रहा है वो एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे को झगड़े लगाने के लिए, दंगे करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आज का धर्म क्या है? लोगों को जोड़ता नहीं, लोगों को तोड़ रहा है। जाति जाति में तोड़ दिया, केवल जाति में नहीं तो उसको ऊंच नीच बना दिया, केवल ऊंच नीच तो उसमें छुआछूत लगा दिया। तो इसीलिए भारत बर्बाद हो गया, टुकड़े में बांट गया। और यही कारण है कि भारत में बाहर के लोगों ने आके लूटा, क्योंकि भारत की शक्ति कमजोर हो गई। तो अपना जो विषय ये नहीं था, अपना विषय जो है कि ये धर्म और संस्कृति आम लोगों को जो दोनों एक सिक्के के दो बाजू लगती है, वो अलग कैसे है। तो मैं कहा कि संस्कृति का अर्थ क्या है? मनुष्य ये संस्कृति प्रधान है, उसको धर्म प्रधान बनाया गया, जबकि ओरिजिनली मनुष्य धर्म प्रधान नहीं है। धर्म की कोई जरूरत नहीं है मनुष्य को, संस्कृति की जरूरत है उसके मन को शांत करने के लिए, समाधान के लिए, समाज में एक मिलकर रहने के लिए। तो संस्कृति का अर्थ क्या है? फिर जो तत्वज्ञानी लोगों ने बताया, दार्शनिकों ने, वो कहते हैं कि भाई संस्कृति का अर्थ है मनुष्य को जो बुद्धि है, क्योंकि मनुष्य कुछ लेके नहीं आया, केवल उसको उपजत बुद्धि मिली है। तो वो अपने बुद्धि का उपयोग करके इस प्रकृति से ही, क्योंकि माँ के पेट से वो कुछ लेके आता नहीं, ना लेके जाता है, तो इस धरती के ऊपर ये प्रकृति में जो उपलब्ध है उसी के मदद से, उसी के द्वारा अच्छे से अच्छा जीने के लिए, उद्देश्य क्या है? अच्छे से अच्छा जीने के लिए जो निर्माण करता है उसको संस्कृति बोलते हैं। और गलत यानी अगर गलत किया तो विकृति। तो मनुष्य को ईश्वर ने प्रकृति दी है, हमें उसको संस्कृति में ट्रांसफर करना है। जैसा हम किसी नदी के किनारे में अगर बगीचा लगाते हैं तो वो संस्कृति है, लेकिन अगर वो नदी के किनारे में हम कूड़ा कचरा और फालतू का ये लाएंगे तो वो गंदगी फैलेगी, वो विकृति हो गई।
तो यही संस्कृति और विकृति है। तो संस्कृति ये चेंज फॉर गुड, पुराना छोड़ते जाओ और नया, तो वो बहते पानी जैसा है। लेकिन जो आज जो व्यवस्था है वो हमको संस्कृति नहीं, धर्म, रूढ़ी, परंपरा, सामान्य लोगों को धर्म और संस्कृति मालूम नहीं, वो रूढ़ी, परंपरा और कर्म कांडों को ही संस्कृति और धर्म समझते हैं और वही करके बर्बाद होता है। साल भर कमाता है और उसमें अपना बर्बाद करके बुढ़ापे में हाथ पैर घस के मरता है। तो महात्मा फुले ने इसीलिए बोला कि भाई वो जो पैसा है वो अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर या बुढ़ापे के सहारे के लिए जमा करो, कि ये फालतू काम में करने के बजाय और बुढ़ापे में हाथ पर घस के मरने के बजाय। लेकिन अच्छा आदमी को सुनते, लोगों को भीड़ में चलने की, परंपरावादी लोग क्या है वो भीड़ में चलते, जैसे हवा में कचरा उड़ता है और कचरे को कोई दिशा नहीं होती, जिधर हवा है उधर उड़ती है, कभी इधर कभी उधर, और बारिश आने से सड़ती है। लेकिन जिसको बुद्धि होती है, बुद्धि यानी दाना, जैसा दाना जो है वो उड़ता नहीं, सड़ता नहीं, और बारिश आने से उसका पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, फल देता है। तो अज्ञानवादी और बुद्धिवादी लोगों में यही फर्क है। तो संस्कृति ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आदमी को बदलती जाती है, उसमें कभी सड़न नहीं पैदा होती। और धर्म आदमी को सड़ाता है, एक पीढ़ी को वो बदलने नहीं देता, वो जैसा का वैसा ही दूसरे पीढ़ी को हैंड ओवर करता है। और इसीलिए भारत दरिद्र, भारत में सब कुछ होने के बाद भी भारत दरिद्र देश क्यों है? क्योंकि भारत में माइंड का विकास होने ही नहीं देते। भारत में कोई कमी नहीं है, भारत में दो प्रॉब्लम है। जो देश चला रहे ऊपर के, जिसको सवर्ण बोलते 15%, जो बाहर से आए लोग, विदेशी है ये लोग, ये लोटा लेके आए और यहाँ हमारे ऊपर हमारा सब कुछ छीन रहे, जमीन जायदाद, हमारी सत्ता, हमारे राजाओं को छल से मार दिया और उसके सन उत्सव को उन्होंने त्योहार में कन्वर्ट कर दिया। तो त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। मतलब हम लोग हमारे ये त्योहारों में क्या करते हैं, हमारे बाप को जिसने मारा उसी की पूजा कर रहे हैं, हम अपने बाप को पूजा नहीं करते। हमारे बाप को जिसने मारा वो मारने वालों की हम पूजा करते। इसलिए महात्मा फुले ने बोला कि अज्ञान आदमी का सबसे खतरनाक शत्रु है। केवल आदमी के पास धन होने से कुछ नहीं होता, धन तो इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि जब तक सोशल, सामाजिक जीवन, सामाजिक इतिहास हमको मालूम नहीं, तो आप कितनी भी डिग्रियां ले लो, आप पेट भरने के लिए MA BA कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक आप सामाजिक, अपने बाप का या अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम नहीं, तो आप जीरो है, कोई फायदा नहीं है। वो गधे जैसा जीना है, खाना संडास जाना, साड़ी माड़ी गाड़ी के लिए अपना मेरिट बेचना, ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। पेट तो सारे, पैसा तो भिखारी भी कमाते हैं और वेश्या भी कमाती है। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की बात नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बना के लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई बुद्धिमत नहीं। लेकिन आज जिसके पास पैसा है उसको बहुत लोग स्मार्ट समझते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को संस्कृति की जरूरत है, धर्म की नहीं। लेकिन आज उनको धर्म में, धर्म यानी बांध के रखना, गोल गोल खूटे, और फिर खूटा कितना भी अच्छा हो, चाहे सोने का हो या चांदी को, एक बार आप किसी खूटे को बांध लिया तो जगह पे घूमते रहोगे। और इसलिए हमारे महापुरुषों ने तुमको इस खूटे से मुक्त होने के लिए बोला है, और उसको माइलस्टोन बनाओ, जैसा रास्ते में माइलस्टोन होते हैं। क्योंकि किसी खूटे पे बांधोगे तो जगह पे घूमोगे, तो आपको सीधा सीधा चलना है, प्रगति। तो उन्होंने बोला कि परंपरा ये प्रगति के विरोध में है, क्योंकि परंपरा मतलब वही बार बार करना, वही करते रहना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो परंपरा में हमारी धन शक्ति फालतू काम में वेस्टेज जाती है। हम प्रगति का मतलब होता है सीधा चलना। तो हम प्रगति तो तभी करेंगे जिस खूटे से मुक्त होंगे। उसको माइलस्टोन बनाओ, जो भी इतिहास में हुआ। हमको इतिहास रिपीट नहीं करना, लेकिन नया इतिहास बनाने के लिए हमको पुराना इतिहास मालूम चाहिए। आपको अपने जीवन में सच क्या है, झूठ क्या है, अपना शत्रु कौन है, मित्र कौन है, यही मालूम नहीं रहेगा तो आपके जीने का अर्थ ही क्या रहेगा। और इसीलिए सन और त्योहार इसमें अपोजिट है। सन अच्छाई के लिए बनाए गए थे भारत के पूर्वजों ने, यहाँ के मानवतावादी राजाओं ने। ब्राह्मणी व्यवस्था ने उसको काउंटर करके त्योहार में कन्वर्ट किया, और हमारे राजाओं को मार के, हमारे बाप को मार के, हमें उनको मारने वालों को मतलब उसको विकास क्या बोलते हैं, उसको पूजा करना या उसका तारीफ करना, ये सब बताया। उसी प्रकार भारत पहले संस्कृति प्रधान था, मातृसत्ताक था, कृषि प्रधान था। आज भारत अगर कृषि प्रधान होता तो कृषि करने वाले लोग इतने गलत से, इतने अलग स्थिति में, इतने मतलब दुर्बल स्थिति में नहीं होते। तो यही है कि बोलने में और वास्तव में जो फर्क है वो आपके ध्यान में आए, और जो बह गया वो बह गया, लेकिन आगे से हम अपनी शक्ति, चाहे वो तन मन धन हो,
वो अच्छे काम में लगाएंगे, अपना व्यक्तिगत विकास, अपना समाज और अपने देश का विकास के लिए अपनी बुद्धि, अपना मेरिट लगाएंगे। यही उम्मीद के लिए ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।